इस फॉर्मेट में मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका साल अच्छा बीता होगा। 2022 का आज आखिरी दिन है और नए साल की कल शुरुआत होने जा रही है, बल्कि आज रात को 12 बजे। और हम लोग हर साल आपके रूबरू बीते साल का लेखा जोखा लेकर के आते हैं, ताकि आपके जरिए से अपने लोग ये जान पाएं कि पुलिसिंग के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अपना साल कैसा बीता। मैं सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि साल 2022 पिछले चंद सालों के मुकाबले में और भी बेहतर साल साबित हुआ है। साल 2022 में अमन को पुख्ता करने का, आवाम के लिए अच्छा माहौल पैदा करने का जो सिलसिला पिछले चंद सालों से बड़ी शिद्दत से चल रहा है, उसके लिहाज से और भी कामयाब साल रहा। टेरर, वायलेंस या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इंसिडेंट्स की बात करें तो सबसे बेहतर साल पिछले 4 सालों के अंदर 2022 साबित हुआ है। वो सिलसिला जो 19, 20, 21, 22 हर साल सिचुएशन में बेहतरी का था, वो इस साल भी कायम रहा और हर पहलू जिसकी बुनियाद पर आप सुरक्षा की स्थिति को एवेलुएट करते हैं, उसमें बेहतरी दिखाई दी है। दहशतगर्दी का माहौल जो हमारे अवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक कलंक के माफक बड़े लंबे अरसे से चल रहा है, उस फ्रंट पे बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल हुई। बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन हुए और उन ऑपरेशंस के चलते 186 दहशतगर्द, जिसमें 56 फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द हैं, जो लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के साथ वाबस्ता रहे, उनका भी सफाया हुआ। इस पूरे साल के दौरान जो सरहद पार से साजिशें होती रहती हैं कि जहाँ का लोकल यूथ उनको मिसलीड करके, वर्गला करके तशद्दुद के रास्ते पर चलाया जाए, उसकी गिनती भी पिछले सालों से सबसे कम रही है और ये गिनती सिर्फ और सिर्फ 100 तक रही, जिसमें से 18 ही लोग बचे हैं। बाकी सब जो हैं वो इसी साल के दौरान ऑपरेशंस के अंदर जब मारे गए, जब पकड़े गए, मेजोरिटी उनमें से मारे गए। हम लोग न सिर्फ ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल करने को पहल देते हैं, बल्कि वो नौजवान जो गलत रास्ते पे चले, वो रास्ता तर्क करके वापस लौटे, उस फ्रंट के ऊपर भी बराबर काम करते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली और बहुत सारे नौजवान जिनको गलत रास्ते पे चलाने की ताकीद पाकिस्तान की एजेंसीज और उनके जो स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनके द्वारा की गई, मगर इस जमन में काफ़ी बड़ी कामयाबी रही। उनके अंकड़े और उनकी डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं करते, मगर बहुत सारे नौजवान साथी जो थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन के माहौल में आगे बढ़ चुके थे, उनको वापस लाना और माँ बाप के साथ उनको मिलाना, जिस फ्रंट के ऊपर भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आप अक्सर जानना चाहते हैं कि अभी कितने दहशतगर्द एक्टिव हैं। आपको बता दें कि अभी जितने दहशतगर्द एक्टिव हैं, इतना छोटा नंबर पिछले सालों में कभी नहीं रहा। कम से कम नंबर लोकल टेररिस्ट का और फॉरेन टेररिस्ट का इस वक्त पहुंच चुका है और इसमें ये गिनती लगभग 100 के बराबर है, थोड़ा सा ऊपर है और जल्दी इसको 100 के नीचे ले आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये डबल डिजिट के अंदर जल्द ही दोनों मिला करके आ जाएंगे।
इसके साथ साथ ऑपरेशंस के साथ जो अच्छी तफ्तीश का सिलसिला, अच्छी पूछताछ इंटेरोगेशन का सिलसिला भी बराबर जारी रहा और इसमें बहुत सारे दहशतगर्द जो अपनी जान गंवा सकते थे, हमने फिर से ये प्रेफर किया कि उनको कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि 186 दहशतगर्द मारे गए, इसके साथ 159 ऐसे दहशतगर्द भी हैं जिनको जिंदा पकड़ा गया, तफ्तीश के केस के दायरे में लाया गया, कानून के दायरे में लाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही हम लोगों का अब मिशन ये है कि जीरो टेरर की तरफ बढ़ा जाए। और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर उस जगह को अपने एक्शन के दायरे में लाना पड़ता है जहां से टेरर का इकोसिस्टम जिंदा रहता है, जहां से टेरर इकोसिस्टम चलता है। तो दहशतगर्दी को किसी भी फॉर्म में मदद करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और ऐसे लोग 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून के दायरे में ला करके जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए और उन केसेस की ट्रायल्स और बाकी जो कार्रवाई आगे कोर्ट्स में चलेगी। आज लोग पूछते हैं कि दहशतगर्दी की तंजीमों का जो तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट्स जो दहशतगर्दी चलाते थे उनका लगभग सफाया हो गया, तो दहशतगर्दी आज कैसे चलती है। तो एक नया ट्रेंड जो पिछले एक आध साल से शुरू हुआ था मॉड्यूल बेस्ड दहशतगर्दी का, जिसमें पाकिस्तान में बैठे टेरर हैंडलर्स लोगों को छोटी छोटी टुकड़ियों में तैयार करते हैं और उनसे सिलेक्टिव किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स और ग्रेनेड फेंकना और इस तरह की बाकी दहशतगर्दी की छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करवाते हैं। आपको याद होगा उधमपुर में ट्विन बस ब्लास्ट जो हुआ, आपको याद होगा श्रीनगर कश्मीर के अलग अलग जगहों पे नॉन लोकल लेबर को टारगेट किया गया। आपको याद होगा कुछ जगहों पे ग्रेनेड के वाक़ात 2022 में पेश आए। ये सब की सब कार्रवाइयाँ बुनियादी तौर पे अभी टेरर मॉड्यूल्स के जरिए से करवाई जाती हैं, जो पाकिस्तानी एजेंसीज ने एक माउथ पीस जिसको TRF कहते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पैदा करके उसके खाते में डालने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये लड़के बेसिकली जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं वो या तो ज़्यादातर लश्कर के साथ वाबस्ता होते हैं या फिर कहीं कहीं उनकी जैश के साथ अफिलिएशन पाई जाती है, मगर TRF एक माउथ पीस लोकल प्रोजेक्शन के लिए रखा गया है जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सरजमीन से चलाया जाता है। इस तरह के जो मॉड्यूल तैयार हुए 146 टेरर मॉड्यूल्स पूरे साल के अंदर ख़त्म किए गए। आप अंदाजा करें कि 146 हर मॉड्यूल के अंदर 4 से 5 लड़के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए तैयार किए जाते हैं। इस तरह के 146 टेरर मॉड्यूल जो है उनको भी ख़त्म किया गया, पकड़ा गया। इस साल के अंदर 188 AK-47 सीरीज की जो AK सीरीज की, जिसमें कोई 76 भी शामिल होती है, ज़्यादातर AK-47 होती है, वो पकड़ी गई। 275 275 पिस्टल, 354 ग्रेनेड और 61 IDs, जिसमें कुछ IDs ऐसी भी थी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए में रेडी टू यूज फॉर्म में IB से इस तरफ ड्रॉप करी गई ताकि दहशतगर्द उसको डायरेक्टली किसी भीड़ के इलाके में इस्तेमाल करके लोगों का नुकसान कर सकें। मगर मैं मुबारक देना चाहता हूं अपनी जम्मू पुलिस को, कश्मीर पुलिस को, कि बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयाँ जिनका निशाना जम्मू शहर भी था और बाकी शहर भी थे, उनको रोका गया और ये IDs डिलीवरी पॉइंट से पहले ही एक्शन में आने से पहले पकड़ी गई। मगर अनफॉर्चुनेट रहा, कहीं एक दो वाक़े ऐसे हुए भी, जैसे उधमपुर सब्जी मंडी में वाक़ा हुआ जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए और कुछ जाने भी गई थी। बसों का जो ब्लास्ट हुआ जिसमें कोई नहीं था उस वक़्त, नहीं तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। कुछ एक कार्रवाइयाँ हुई भी, मगर इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी कि हमारे लोगों का जो नुकसान हो सकता था वो नुकसान होने से पहले ही
आईडीज को, ग्रेनेड्स को बड़ी तादाद में पकड़ा गया। हम लोग की अपनी जो कैजुअलिटीज ऑपरेशंस में होती है, हमारी अपनी शहादतें जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीएपीएफ के लोगों की लगती हैं, मुझे इस बात की तकलीफ है कि इस साल भी कुछ जानें हमारी गई, मगर इस बात की खुशी है कि उसकी तादाद पहले से कम हो गई है। इस साल 14 पुलिस के जवान शहीद हुए और 17 सीएपीएफ के जवान शहीद हुए, जबकि पिछले साल ये तादाद इससे ज्यादा बड़ी थी। टेरर की रिक्रूटमेंट का मैं जिक्र कर चुका हूं, जिसमें 100 लोग ज्वाइन किए और इसी साल के अंदर 63 लोग मारे गए जिन्होंने इस साल के अंदर ज्वाइन किया। 17 लोग पकड़े गए और 18 लोग अभी भी एक्टिव हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस की जारी है। ये भी बता दूं कि टेरर रिलेटेड इंसिडेंट इस साल पहले सालों के मुकाबले में और कम हो गए और उनकी शिद्दत भी पहले से कम हुई है। गिनती में जरूर लगता है कि गिनती लगभग पहले साल से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई है, मगर शिद्दत उनकी काफ़ी नीचे आई है। उनमें जो जानी नुकसान होता था या बाकी नुकसानात होते थे, उनमें काफ़ी फर्क आया है। सिविलियन की कैजुअलिटी, जिसको लेकर के हम सबका कंसर्न रहता है और कंसर्न होना भी चाहिए, वो भी पहले सालों के मुकाबले में, पिछले 4 सालों के 5 सालों के मुकाबले में सबसे कम है। तो सिविलियन कैजुअलिटी भी पहले से कम हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट बराए नाम इस वक्त रह गए हैं। पूरे साल के अंदर मुश्किल से 24 इंसिडेंट ऐसे ही छोटी मोटी हुल्लड़बाजी के, वो कोई लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट की गिनती में ज़्यादा नहीं आते, मगर फिर भी हम क्योंकि इसको जीरो की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी इंसिडेंट हम अनरिपोर्टेड नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ये इंसिडेंट की तादाद सिर्फ 24 के करीब रही। टेरर के इकोसिस्टम को जो लोग पनाह देते हैं, मदद करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। ऐसी 50 गाड़ियां जो दहशतगर्दों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, दहशतगर्दी का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हुई, पुलिस हेडक्वार्टर के ऑर्डर से ऐसी गाड़ियां 50 जब्त की गई। 28 ऐसे घर और बाकी बिल्डिंग्स जब्त की गई जिनके अंदर अलग अलग तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गई। कहीं दहशतगर्दों को पनाह दी गई या फिर और किसी भी तरह की मदद उस जगह से दहशतगर्द को पहुंची। इसके साथ जो लोग इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, जो बंदूक उठा के तो दहशतगर्दी नहीं चलाते मगर दहशतगर्दी चलाने वालों का साथ देते हैं, 649 ऐसे लोगों को पीएसए के तहत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। इसके साथ जो ड्रग का इस वक्त सिलसिला, जहां पर पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेजी से पाकिस्तान की एजेंसी चलाने की कोशिश कर रही हैं, ड्रग्स जो सरहद पार से, बॉर्डर से, लोगों के जरिए से, उनके टाउट्स के, स्मगलर्स के जरिए से भी इधर लाई जा रही हैं। इसके साथ साथ ड्रोन्स के जरिए से भी ड्रग्स की तस्करी का काम इस तरफ जो है वो हुआ। इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने करी और बहुत बड़ी कामयाबियां भी हासिल इस ज़िम्मन में करी। इस साल 1693 केस, 1693 केसेस दर्ज किए गए ड्रग्स से रिलेटेड जो काम, कारोबार और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ, जिसकी तादाद पहले के मुकाबले में लगभग 130 के करीब ज़्यादा है। हम लोग इस कार्रवाई को और तेज करेंगे और ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा सख्ती से इस कार्रवाई को अंजाम में लाएंगे। ऐसे केसेस भी सामने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक, आगे पीछे का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस सारे उनको वर्कआउट किया गया। और हाल ही में कुपवारा के ऐसे केस में कोई 1.5 दर्जन के करीब लोग एक ही केस में पकड़े गए जो अलग अलग तरह से इस तरह की तस्करी में शामिल थे। बहुत बड़ी तादाद में सीजर्स भी हुए हैं। 212 केजी हीरोइन पकड़ी गई, 383 केजी चरस पकड़ी गई, 12 किलो के करीब ब्राउन शुगर पकड़ी गई, 215 किलो गांजा पकड़ा गया,
पॉपी सुडा की स्टॉ जो पकड़ा जाता है, पॉपी हस जिसको कहते हैं, ये 10,746 किलोग्राम पकड़ा गया। और इस तरह के बाकी जो आइटम्स हैं जो तस्करी में शामिल है, उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद है। और जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका भी काफ़ी बड़ी मात्रा इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट के साथ कैश की सप्लाई भी हो रही थी। इसमें कोई 60 लाख के करीब कैश भी पकड़ा गया। इससे बड़ी तादाद में कैश हम लोगों ने उधमपुर के केस में पकड़ा था। वो केस इस वक्त SIA के पास तफ्तीश में है। जैसे हम दहशतगर्दी की कार्रवाई करने वालों के खिलाफ PSA में कार्रवाई करते हैं, अभी हम लोगों ने NDPS के तहत जो तस्करी में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ भी PSA में कार्रवाई सख्त कर दी है। 176 लोग ऐसे थे जो ड्रग पैडलर्स हैं, जिनके खिलाफ PSA के केसेस जो है लगा करके उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में डाला गया है। और ये आपको बता दूं कि ये तादाद पिछले साल सिर्फ 23 थी और इस साल हमने 176 लोगों को PSA में डिटेन किया है। इसके अलावा जो पिट NDPS के तहत भी 91 केसेस ऐसे हैं जिनमें लोगों को PSA में बंद किया गया है। नशा मुक्त अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बड़े अभियान पे काम कर रही है और साथ ही साथ जो लोग इस मंच में पुतला हो गए हैं उनकी मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ड्रग डिडिक्शन सेंटर चलते हैं। आप जानते हैं कि जम्मू का एक सेंटर हमारा सबसे मकबूल, सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव सेंटर है। गांधीनगर में इस वक्त हमारी गुलशन ग्राउंड में चल रहा है। कश्मीर में ईदगाह ओल्ड टाउन में हमारा बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है और रेंज लेवल पे ऐसे सेंटर चल रहे हैं। कश्मीर का नया सेंटर तमीर हो चुका है, जम्मू का इस वक्त नया सेंटर जेर तमीर है और जल्द ही वो सेंटर और बड़ी जो कैपेबिलिटी के साथ ये जिमन में काम करेगा। और हम चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो इस लत में इस वक्त लग चुके हैं उनकी मदद जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है उनकी मदद की जाए। ओवरऑल क्राइम का अगर जिक्र करें तो 29,834 केसेस इस साल में लगे। क्राइम अगर देखेंगे तो इसकी तादाद हर साल थोड़ा आगे बढ़ती है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और क्राइम की नौबत भी चेंज होती रहती है। मगर इसके साथ जो क्राइम को डील करने का पुलिस का कैपेबिलिटी है उसको भी बहुत हद तक ऑगमेंट किया गया और जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ती है ऐसे डिस्पोजल की तादाद भी हमारी पहले के मुकाबले में केसेस की काफ़ी ज़्यादा हुई है। बहुत बड़ी तादाद में केसेस को कोर्ट्स तक ले जाया गया है, केसेस चलान हो चुके हैं और इस वक्त जो बाकी केसेस हैं उनकी तफ्तीश भी बड़ी तेज रफ्तार से इस वक्त जारी है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सिलसिले में काफ़ी बड़ा इसका जो हिस्सा है इस क्राइम का वो रहा, मगर हम लोग इस क्राइम को डील करने के लिए 2285 केस ऐसे हैं, 2285 जो अलग अलग क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस के दायरे में आते हैं। उनके अच्छे तरीके से उनके केसेस को डील किया जाए उसके लिए महिला थाने और बने हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पुलवामा के अंदर भी वुमेन पुलिस स्टेशन एक इनॉग्रेट किया है। अब हमारे रेंज लेवल के महिला पुलिस स्टेशन सब जगह फंक्शनल हो चुके हैं और जो पुलवामा का थाना है वो एडिशनल है साउथ कश्मीर रेंज में, क्योंकि ज़िले काफ़ी ज़्यादा हैं उस जगह पे हम लोग एक एडिशनल थाना भी तमीर कर चुके हैं और वो फंक्शनल हो गया है। इन्वेस्टिगेशन खासतौर पे UAPA केसेस की इन्वेस्टिगेशन और तेज हो और ऐसे आदेश होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी थे, उनके चलते हम लोगों ने अपने क्राइम को डील करने की कैपेबिलिटीज़ को ऑगमेंट किया है। क्राइम विंग को और ज़्यादा अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड क्राइम को डील करने के विंग्स उसके अंदर लाए गए हैं। काबल ऑफिसर वहाँ पर पोस्ट किए गए हैं और वहाँ पर स्पेशल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, साइबर क्राइम, इस तरह के जो अलग अलग खितों में जो क्राइम के जो अलग अलग स्पेशल एरियाज हैं उनको डील करने के लिए SSP लेवल के ऑफिसर्स अलग अलग विंग के अंदर तैनात किए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में अच्छी तफ्तीश उन्होंने कर केसेस को कोर्ट तक पहुँचाया है और कुछ केसेस इस वक्त जेर तफ्तीश है। SIA आप जानते हैं, इसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ, साल से ज़्यादा पूरा कर चुकी है अपना और SIA ने बहुत अच्छा काम किया है स्पेशल क्राइम को, खासतौर पे UAPA को क्राइम को डील करने के लिए।
इसके बावजूद भी एसआईए के बनने के बावजूद भी हमें लगा कि यूएपीए का क्राइम इस वक्त इतना बड़ा है, अभी भी 1350 के करीब केसेस हमारे यूएपीए के तहत हैं जो जेर तफ्तीश हैं। उनको डील करने के लिए हम लोगों ने लगभग हर जिले के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जिसको आप एसआईयू कहते हैं, कश्मीर के हर जिले में बनाया। और कुछ जो बड़े जिले हैं उसमें एक से ज़्यादा टीम इस वक्त एसआईयू के अंदर काम कर रही हैं। और अभी हाल ही हमने जम्मू के भी लगभग सब जिलों के अंदर एसआईयू है उसको बना दिया है, ताकि यूएपीए से रिलेटेड क्राइम जो है उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये स्पेशल टीम जो है वो डील कर सके। पैरवी के सिस्टम हमारे जिला के लेवल पे, रेंज के लेवल पे, स्पेशल कोर्ट के लेवल पे, सब जगह के ऊपर इस वक्त फंक्शनल है। और इन नए सेल्स को खोलने के बाद, पैरवी सेल्स को खोलने के बाद क्राइम का फॉलोअप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे होने से हमारी कोर्ट्स की अटेंडेंस, कोर्ट्स में केसेस का डिस्पोजल और हमारी अपनी तफ्तीश के साथ साथ केसेस का फर्दर डिस्पोजल जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इजाफा हुआ है, पहले के मुकाबले में दोनों जगह पे बढ़ा है। सीआईडी विंग ने नुमाया रोल अपना अदा किया, एसआईए क्योंकि सीआईडी के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा जो पब्लिक सेंट्रिक, जो पीपल सेंट्रिक सर्विसेज हैं, चाहे वो सर्विस वेरिफिकेशन की हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन की हो, और अलग तरह की एनओसीज हैं जो इशू की जाती हैं अलग अलग तरह के काम और कारोबार करने के लिए, और या फिर ऐसे अनासर और एजेंसीज को, ऑर्गेनाइजेशन को पहचानने का काम हो जो फेक हैं, जो फ्रॉड हों और जो किसी न किसी तौर पे गैर कानूनी काम करती हों, उनको पहचान करने में भी सीआईडी ने काफ़ी बड़ा काम किया। आर्मड पुलिस का भी बहुत नुमाया रोल साल के अंदर रहा। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मैंने कहा कि इंसिडेंट्स अब ना के बराबर हो गए, पूरे साल के अंदर 24-25 इंसिडेंट, कोई ज़्यादा नहीं। हमारी कोई लोगों के खिलाफ डायरेक्ट इस तरह की इन्वॉल्वमेंट, कन्फ्रंटेशन नहीं है, मगर इसके अलावा जो सुरक्षा की अलग ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग के माफक हों, चाहे वो स्टैटिक सिक्योरिटी के लिए हों, चाहे वो बाकी तरह के एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हों, उसके अंदर भी आर्मड पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। ट्रैफिक का लेखा जोखा हम लोग कुछ दिन पहले कर रहे थे। आईजी ट्रैफिक बड़ी शिद्दत से अपने कामकाज को और बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने ई चलान का सिलसिला देखा होगा, उसमें और मशीनें ऐड हुई कुछ दिन पहले। उसके अलावा और बहुत सारी ट्रैफिक रेगुलेशन और ट्रैफिक सर्विलेंस की जो औजार हैं वो इस वक्त प्रोक्योर किए जा रहे हैं, और उनको अमल में लाने के बाद हमारी कोशिश है कि जो एक्सीडेंट्स की दर है उनको कम किया जाए, और जो एक्सीडेंट्स के अंदर मौत वाक़ई होती या लोग जख्मी होते हैं उसकी तादाद भी कम हो। इसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है, मगर बहुत सारा काम अभी बाकी है जिसके ऊपर कार्रवाई जारी है। क्राइम ब्रांच का मैंने जिक्र किया, इसके अंदर एएनटीएफ हमने लाया था, एंटी नार्को टास्क फोर्स, इसने भी बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी सारे केसेस इन्होंने नारकोटिक्स के डील किए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और स्पेशल क्राइम के विंग ने भी 191 के करीब जो स्पेशल क्राइम है उनके केसेस को डील किया। इसी तरह साइबर क्राइम के भी लगभग 8 केसेस इस साल के दौरान जो है वो किए गए। सीसीटीएनएस एक तरह के हमारी बहुत ही उपयोगी, फायदेमंद जो एक समझ लीजिए कि एक स्कीम है जिसके तहत हर थाना और हर ऑफिस इस वक्त कवर करने की कोशिश जारी है। सीसीटीएनएस को हम लोगों ने और एक्सपेंड किया। बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे नए थाने जो इसके अंदर शामिल नहीं थे उनको इसके अंदर लाया गया, और इसके तहत जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उनमें भी और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही सीसीटीएनएस जो है वो पब्लिक के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के निकले कि हर तरह की कंप्लेंट, हर तरह का ग्रीवेंस जो है वो सीसीटीएनएस के जरिए कंसर्न पुलिस ऑफिसर जहाँ ऑफिस तक पहुँच सके। इसके साथ साथ पुलिस के वेलफेयर के इश्यूज, ट्रेनिंग के इश्यूज, उनको भी साल 2022 में बहुत अच्छे से पुलिस हेडक्वार्टर और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, लोअर फॉर्मेशन इसके अंदर काम करती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सिक्योरिटी का विंग हमारा, जो बहुत बड़ी तादाद हमारी सुरक्षा देने की यहाँ पर लोगों को है, उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। बहुत बड़े वीआईपी विजिट्स दिल्ली से और बाहर से रेगुलर होते रहते हैं, उनके लिए सुरक्षा के बहुत बड़े इंतजाम किए गए, और बड़ी बड़ी इवेंट्स जो खासतौर पे नेशनल इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज हुई,
और उसके अंदर सिक्योरिटी विंग का बहुत बड़ा काम जो है वो रहा है। इस साल काफ़ी बड़ी तादाद में प्रमोशन हो चुकी है और आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मैं प्रमोशन का साइन करने जा रहा हूँ। नए साल का एक और तोहफा हमारे नॉन गस्टेड ऑफिसर्स को जल्द ही देने जा रहे हैं। अभी 4000 के करीब लोग इस साल के अंदर प्रमोट हुए, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, और इसमें 463 गस्टेड ऑफिसर भी हैं। पहले अक्सर ये तादाद नीचे लेवल पे काफ़ी रह जाती थी, मगर गस्टेड लेवल पे काफ़ी सारी दिक्कतें रह जाती थी। इस साल 463 के करीब जो है वो गस्टेड ऑफिसर भी प्रमोशन पे शामिल हैं। अभी रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है उसमें 2 बटालियन बॉर्डर की बन के लगभग तैयार हैं और 2 बॉर्डर की महिला बटालियन भी इस वक्त तैयार हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी खासतौर पे हमारी महिला पत्रकारों को कि अभी आपको पुलिस का चेहरा ग्राउंड के ऊपर महिलाओं का और ज़्यादा देखने को मिलेगा और हमारे लिए ये फख्र की बात होगी, खुशी की बात होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पुलिस फोर्स के अंदर काम करेंगी। ट्रेनिंग सेंटर्स ने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे पास डायरेक्टर शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी बैठे हैं, इनके और इसके अलावा जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो PTTI विजयपुर हो, तलवाड़ा का सेंटर हो, कठुआ का सेंटर हो, शीरी का सेंटर हो, मनीगाम का सेंटर हो, CTC लतपुरा हो, सब जगह ट्रेनिंग सेंटर्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और हर तरह की ट्रेनिंग जो है वो हमारे जवानों को जो इन सर्विस ट्रेनिंग वो दी जा रही है। साथ ही साथ बेसिक ट्रेनिंग कोर्स इस वक्त 2 जगह पे चल रहे हैं और बहुत जल्द ही एडिशनल लोग हमारे तैयार होके जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स अपना पूरा करके रिक्रूट कोर्स जिसको आप कहते हैं वो पूरा करके पुलिस की सफ़ों में शामिल होने वाले हैं। कमांडो कोर्सेज CTC लतपुर आप लोग पता नहीं विजिट किए कि नहीं किए, श्रीनगर में, ये बिल्कुल श्रीनगर के पास है। वहाँ पर हमारे जो लड़के सिक्योरिटी ड्यूटीज करते हैं उनको कमांडो ट्रेनिंग देने का काम वहाँ पर किया जाता है। वो भी बहुत अच्छा काम पहले के मुकाबले में उन्होंने इस साल के अंदर किया है और कोई 1337 लोग पासिंग आउट परेड के लिए बिल्कुल तैयार है और जल्द ही उनका, जैसे मैंने कहा, ट्रेनिंग कोर्स बेसिक खत्म होता है तो उनको पुलिस की सफ़ों में शामिल किया जाएगा। इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज भी बहुत बड़ी तादाद में किए गए। इसके साथ साथ हॉस्पिटल पुलिस के, वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा है। जम्मू में पुलिस हॉस्पिटल, श्रीनगर में पुलिस हॉस्पिटल और अभी बहुत बड़ा हॉस्पिटल श्रीनगर में एक और बनने जा रहा है जिसको हम पुलिस ट्रॉमा सेंटर कहते हैं, वो भी जल्दी फंक्शनल हो जाएगा। काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस के जो लोग हैं और हमारे पुलिस के परिवारों को इन दोनों पुलिस हॉस्पिटल के जरिए से फ़ायदा पहुंचा है। पुलिस में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र मैं कर रहा था, काफ़ी थाने, काफ़ी चौकियाँ, काफ़ी पुलिस की बिल्डिंग्स और तमीर होके दफ्तरों के साथ साथ रहने की जो जगह हैं पुलिस फोर्स में उनको भी पहले से ज़्यादा और बेहतर भी किया जा रहा है और पहले से ज़्यादा उसकी तादाद जो है वो भी बढ़ाई जा रही है। इस बार काफ़ी थाने, काफ़ी नई चौकियाँ बनने के साथ साथ जो हमारे कैंपस हैं पुलिस के, उनकी रिपेयर एंड रेनोवेशन, ओवरहालिंग का काम भी बड़ी तेज़ी से पुलिस का प्रोविजन विंग, पुलिस का हेडक्वार्टर, ADG हेडक्वार्टर की क़यादत में काम करने में लगा है। दोस्तों, हम लोग सिविक एक्शन कार्यक्रम, जो हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम है, उसके तहत हमारे यूथ को, हमारे लोगों को अपने साथ साथ चलाने की कोशिश करते हैं। मुझे बेहद खुशी इस बात की कि मैंने इस तरह की इवेंट्स इस साल में देखी जो बड़े लंबे अरसे के बाद इस तरह के माहौल में देखने को मिली। हम लोग साइकिल की रेस करते हैं, पैडल फॉर पीस का, इतनी बड़ी तादाद थी कि मुझे लगा कि ग्राउंड कम पड़ गई जब इतने लोग आए और इतना बड़ा जोश था कि वहाँ पर आपको 3 साल का बच्चा भी साइकिल चलाते हुए मिले और साथ ही साथ 65 साल का जो आदमी है वो भी अपनी कैटेगरी में साइकिल चलाते हुए मिले। आपने तस्वीरें और वो श्रीनगर की कवरेज आप लोगों ने देखी होगी। रन फॉर पीस का अगर प्रोग्राम था उसमें इतनी बड़ी तादाद थी, हजारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट। नाइट टूर्नामेंट होते हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट मैं खुद जाके देख चुका हूँ। बांडीपुर में क्रिकेट का रात का टूर्नामेंट, गांदरबल में क्रिकेट का रात का टूर्नामेंट, श्रीनगर प्रॉपर में रात का टूर्नामेंट, श्रीनगर डाउनटाउन में रात का टूर्नामेंट। ये चीज़ें नहीं दिखती थी पहले, अब ये देखने को मिल रही हैं। इससे लगता है कि लोगों का भरोसा आपकी मशीनरी में, आपके लोगों में बढ़ा है, लोगों का भरोसा एक दूसरे के साथ बढ़ा है और हम इस भरोसे की बुनियाद पर कह सकते हैं कि अमन और मजबूती के साथ जहाँ पर पनपेगा
और जल्द ही दहशतगर्दी का सफाया जो है वो पूरी तरह हो जाएगा। उनको न सिर्फ नमन करते हैं, न सिर्फ श्रद्धांजलि पेश करते हैं, बल्कि हमेशा उनको याद करते हैं और उनके साथ साथ उनके परिवारों का जो दुख तकलीफ है उसमें हमेशा शामिल होना चाहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में हम लोग पुलिस परिवार के फैमिली जो हैं, जिनके प्रियजन जो है हमसे जुदा हो गए अपने काम के दौरान, जिन्होंने अपनी शहादतें दी, उनके साथ पूरा साल कनेक्टेड रहते हैं और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज जिला लेवल पे, रेंज लेवल पे, जोनल लेवल पे और पुलिस के हेडक्वार्टर के लेवल पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सर्विंग पुलिस के लोग जबकि हर तरह के वो फायदा पाते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट गिफ्ट हो, चाहे वो वेलफेयर रिलीफ हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, जिसकी अगर मैं तादाद बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है, जिसमें इस साल जो लोगों को इस तरह के फायदे दिए गए। मगर जो हमारी डिसीज, जो हमारे साथी जिनकी शहादत हुई, उनके परिवारों की मदद का सिलसिला भी अगर देखें, रिलीफ का और बाकी जिस एरिया में उनकी मदद हो सकती है, तो वो भी करोड़ों में तादाद है, बहुत बड़ी उसकी तादाद इस वक्त बनती है। दोस्तों, हम लोग SPO एक हमारा ऐसा फिरका था जो सबसे नीचे के पायदान पे काम करता है। धीरे धीरे वेलफेयर स्कीम्स के अंदर हमने SPO को शामिल कर लिया है। आज स्कूल में अगर फ्री शिप देनी हो पुलिस के स्कूल में, तो हम SPO को भी देने लग गए हैं। उनके बच्चों को फ़ायदा देना हो, हम उनको भी फ़ायदा देते हैं। उनके बीमार पड़ने पर जहाँ कहीं को ऑपरेशनल इंजरी होती है, तो आज SPO भी किसी न किसी मदद का हकदार है और अच्छी खासी मदद का हकदार है। और आज अगर SPO की शहादत होती है, तो मुझे लगता है कि जितनी रकम, जितनी राशि आज हम उस परिवार को देते हैं, इसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पुलिस के बाकी रैंक्स के लिए हमारी हमदर्दियाँ और हमारी जो फाइनेंशियल हेल्प है उनके साथ हमेशा रहती है, इसके साथ SPOs को भी हमेशा हम लोग साथ लेके चलते हैं। इसके साथ साथ पुलिस की जो अच्छी कारकर्दगी के चलते जो पुलिस को अलग अलग इनामों से, मेडल से हर साल नवाजा जाता है, इसकी तादाद पिछले साल फिर सबसे बड़ी थी। और आप सबको फख्र होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तादाद इन मेडल्स में सबसे सरफरस्त रहती है, सबसे नंबर 1 रहती है और पिछले साल भी हम लोग नंबर 1 थे। इसकी आपको मुबारक है। बहुत सारे इनाम जो DG के ऑफिस से होते हैं, 538 लोगों को पिछली बार DG ने अवार्ड दिए। जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 223 पिछले साल हमारे थे। जो पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस है वो 30 थे। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के 4 अवार्ड थे और इसके साथ जूनियर मिनिस्टर साहब की तरफ से, जो जूनियर होम मिनिस्टर साहब की तरफ से मेडल फॉर एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, जो एक नया मेडल जो है वो तैयार किया गया है और जो अभी सब फोर्सेस को जहां पर इन्वेस्टिगेशन के विंग है उनको दिया जाता है, उसमें भी हमें मेडल मिला। जम्मू कश्मीर के जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 266 थे और 10 जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस भी थे। इस साल के मेडल जो DG ऑफिस से होते हैं वो आज ऑर्डर इशू होने वाला है और उनकी तादाद भी पहले के मुकाबले में बड़ी होने जा रही है। पहले के मुकाबले में ज़्यादा लोगों की हौसला अफजाई की जाएगी। स्पोर्ट्स में हमारी टीम्स जो जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के तहत काम करती हैं, बहुत ज़बरदस्त काम रहा उनका। हम लोग नए नए एरियाज़ में जुडो, फेंसिंग, वुशु, पेंकेट सिलत में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त मेडल हासिल कर रहे हैं। हम लोग वाटर स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर टीम की बहुत बड़ा नाम बन चुकी है, क्योंकि हमारे पास माहौल है और हमारी टीम साल भर अपनी ट्रेनिंग भी करती रहती है और अलग अलग टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी लेती रहती है। बॉक्सिंग और रेसलिंग में हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर के अंदर काम किया। और इसके साथ साथ हम लोग अपने नौजवान बच्चों के लिए जो काम करते हैं, जिसमें शुदा आसमान में CAP के तहत भूल गया, उसमें हमारे बच्चे अब नेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लायक हो गए हैं। इस तरीके से मैं आज की ये जो मोटी मोटी बातें जो आज के पूरे साल के लेखे जोखे की हैं, उनको लगभग पूरा कर चुका हूँ। अगर कोई ऐसे सवालात आपके जेब में हों जो इसके बाहर आप समझते हैं कि ज़रूरी है, आप पूछ सकते हैं।